सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन का हर दिन शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार का महत्व कुछ और ही होता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर आकर अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन, सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। यह महीना प्राकृतिक सौंदर्य और भक्ति का अनूठा संगम होता है, जब प्रकृति हरियाली से भर जाती है और पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है। सावन को प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि यह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। सावन के सोमवार को व्रत रखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस दिन भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। सावन के सोमवार का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्तों के मन को शांति और आत्मिक बल भी प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। लेकिन इस व्रत को रखते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, ताकि भगवान शिव प्रसन्न रहें और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। इस लेख में हम सावन के सोमवार व्रत की महत्ता, पूजा विधि, सावधानियां और विशेष उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर अपने भक्तों के बीच विचरण करते हैं। सावन का महीना वह समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आता है। इस दौरान भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और अन्य सामग्री अर्पित करने की परंपरा है। इन सामग्रियों को चढ़ाने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सावन के सोमवार को व्रत रखने की प्रथा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद वे शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पूजा में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कुछ भक्त निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें वे बिना पानी और भोजन के दिन बिताते हैं, जबकि कुछ भक्त फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। यह व्रत व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने में सहायक होता है। सावन के सोमवार के व्रत में कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। सबसे पहले, व्रतधारी को उधार मांगकर कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे फल आदि नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उधार मांगकर खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और यह पाप का कारण बनता है। व्रत में शुद्धता और सच्चाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से आपको कुछ खाने को देता है, तो उसे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उधार मांगकर खाना वर्जित है। दूसरी सावधानी यह है कि व्रत के दौरान नाशपत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। नाशपत्ती का नाम नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे व्रत में खाने से बचना चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि पुराने या लंबे समय से रखे हुए आटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। पुराने आटे में कीड़े पड़ सकते हैं, जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकते हैं। व्रत में हमेशा ताजा आटा ही उपयोग करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में कुछ चीजों से विशेष रूप से परहेज करना चाहिए। उदाहरण के लिए, शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा के पास चप्पल या जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। यह अशुद्ध माना जाता है और इससे भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश करने या शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इसी तरह तुलसी और शिवलिंग को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी और भगवान शिव के बीच बैर माना जाता है।
शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाए जाते। साथ ही जिन लोगों ने मांसाहार किया हो या शारीरिक रूप से अशुद्ध हों, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है और भक्त की दरिद्रता दूर होती है। बेलपत्र को चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला और साफ सुथरा होना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह उनका अपमान माना जाता है। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। यदि ताजा बेलपत्र उपलब्ध न हो तो पहले से चढ़ाए गए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है। सावन के महीने में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव भक्त की भक्ति से प्रसन्न हैं। पहला संकेत है नंदी, बैल का आपके घर के दरवाजे पर आना। नंदी भगवान शिव का वाहन है और इसे उनका द्वारपाल माना जाता है। यदि सावन में नंदी आपके घर के दरवाजे पर आता है तो यह संकेत है कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में नंदी को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। दूसरा संकेत है सपने में शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन होना। यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तीसरा संकेत है नीलकंठ पक्षी का आपके घर की छत पर आकर बैठना। नीलकंठ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसके दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। चौथा संकेत है घर में काले सांप का निकलना। इसे भगवान शिव के आगमन का संकेत माना जाता है। ऐसे में सांप को न मारकर सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। पांचवां संकेत है सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना, जो घर में भगवान शिव के वास का प्रतीक है। सावन के महीने में कुछ विशेष चीजें घर लाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पहली चीज है भस्म। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। सावन में भस्म घर लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज है चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तीसरी चीज है चांदी का बेलपत्र। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। चौथी चीज है चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। पांचवी चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है और इसे घर में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। छठी चीज है गंगा जल। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने और इसे घर में रखने से घर पवित्र रहता है और भगवान शिव का वास होता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने की विधि बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली है। भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, अक्षत और सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पूजा के बाद शिवलिंग से गिरने वाले जल को अपने लोटे में थोड़ा सा लेकर घर लाना चाहिए। इस जल को घर के हर कोने में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा काली मिर्च का डिब्बा और लाल कपड़े में बंधी लौंग व कपूर की पोटली को शिवलिंग के जल से छुआकर घर लाना चाहिए। काली मिर्च को पूजा घर में रखना चाहिए और इसे शुभ कार्यों के लिए उपयोग करना चाहिए। सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय करने से भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। उदाहरण के लिए सावन के सोमवार को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल या बरगद पर हरी चूड़ियां बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
यह उपाय विशेष रूप से धन, सुख और समृद्धि के लिए प्रभावी माना जाता है। हरी चूड़ियां भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का प्रतीक हैं। इस उपाय को करने के लिए 2 जोड़ी हरी चूड़ियां लें और उन्हें सावन के पहले सोमवार को किसी पवित्र वृक्ष पर बांध दें। ऐसा करने से 24 घंटे के भीतर चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में भांग और धतूरा भी चढ़ाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण किया था, तब उनका मस्तक गर्म हो गया था। उस समय देवताओं ने उनके मस्तक पर भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित किए थे, जिससे उनका ताप कम हुआ। तभी से भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह सामग्री चढ़ाने से भक्तों के जीवन के विषैले प्रभाव दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना न केवल भगवान शिव की भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण को भी प्रिय है। मान्यता है कि सावन में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल रूप में वृंदावन में सखियों के साथ वर्षा में स्नान करते हैं और नृत्य करते हैं। इस महीने में भक्त भगवान शिव के साथ साथ श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। सावन में भगवान शिव और श्री कृष्ण की संयुक्त भक्ति से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में संयम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। इस महीने में भक्तों को लहसुन, प्याज और मांसाहार से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। व्रतधारी को हमेशा सात्विक भोजन और शुद्ध आचरण का पालन करना चाहिए। सावन में भगवान शिव की भक्ति करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीवन के सभी दोष जैसे वास्तु दोष, शनि दोष आदि भी समाप्त हो जाते हैं। सावन के महीने में समुद्र मंथन की कथा भी विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इस महीने में माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए सावन में भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर जाना सबसे उत्तम माना जाता है। मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा घर के शिवलिंग से कई गुना अधिक होती है। मंदिर में पूजा करने से भक्तों को तुरंत फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर भी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। घर पर पूजा करने के लिए शिवलिंग को अभिमंत्रित करना चाहिए और गंगा जल, दूध, पंचामृत आदि से अभिषेक करना चाहिए। पूजा में चंदन, अक्षत, जनेऊ, कनेर के फूल, कमल, गुलाब और बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। यह महीना भक्तों को अपने जीवन को शुद्ध करने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। सावन के सोमवार को व्रत और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में भक्तों को शुद्ध मन, शुद्ध आचरण और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय और भी हैं जो भक्तों को अपनाने चाहिए। उदाहरण के लिए, सावन के सोमवार को रुद्राक्ष की माला धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है और इसे धारण करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा सावन में शिवलिंग पर चंदन का इत्र अर्पित करना भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। चंदन का इत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे भगवान शिव नाराज हो जाएं। उदाहरण के लिए, मंदिर में अशुद्ध अवस्था में प्रवेश करना, कटे फटे बेलपत्र चढ़ाना, उधार मांगकर खाना या मांसाहार करना जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इन कार्यों से व्रत और पूजा का पुण्य नष्ट हो सकता है। इसके बजाय भक्तों को शुद्धता, सच्चाई और श्रद्धा के साथ
भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। सावन का महीना भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने में भक्तों को अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। सावन के सोमवार को व्रत और पूजा करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह महीना भक्तों को अपने जीवन को नई दिशा देने और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन भी होता है। इस महीने में भक्तों को अपने जीवन को शुद्ध करने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और गहरा करने का अवसर मिलता है। सावन के सोमवार को व्रत और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में भक्तों को शुद्ध मन, शुद्ध आचरण और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। सावन का महीना वह समय है जब प्रकृति और भक्ति का अनूठा संगम होता है। इस महीने में हर तरफ हरियाली छा जाती है और भक्तों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव और गहरा हो जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस महीने में भक्तों को अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह महीना भक्तों को अपने जीवन को नई दिशा देने और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। सावन के सोमवार को व्रत और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में भक्तों को शुद्ध मन, शुद्ध आचरण और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। सावन का महीना वह समय है जब प्रकृति और भक्ति का अनूठा संगम होता है। इस महीने में हर तरफ हरियाली छा जाती है और भक्तों के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव और गहरा हो जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस महीने में भक्तों को अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह महीना भक्तों को अपने जीवन को नई दिशा देने और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। सावन के सोमवार को व्रत और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में भक्तों को शुद्ध मन, शुद्ध आचरण और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल जीवन मंत्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं, क्योंकि हमारी हर कथा आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें।